आई होप ऑल यू माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा इमोशनल सा चैप्टर। आई पर्सनली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस चैप्टर। मैं बोलती हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास भी लियो है, यहाँ मिसेस पम्फ्री के पास ट्रिकी है। ऑल्दो मैं मिसेस पम्फ्री जैसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करने वाली हूँ अपने लियो को, बट फिर भी एक थीम है इस चैप्टर का, द बॉन्ड बिटवीन पेट्स एंड देयर पेरेंट्स, पेट एंड पेट पेरेंट। तो वो बॉन्ड कितना ही प्यारा होता है, आस्क मी अबाउट इट। मतलब मैं रोज़ वेट करती हूँ लियो के साथ कब मिलूंगी, व्हेन आई विल गेट टू कडल अगेन विथ हिम, जानबूझ के उसको परेशान करना एंड देन अगेन वो अगर गुस्सा हो रहा है तो उसको डांट के चुप करवाना, फिर परेशान करो, फिर डांट के चुप करवाओ। तो इट्स लाइक and then you get a lot of cuddles and a lot of love. तो that is a kind of प्यार जो कि सेल्फलेस है। पेट्स को, स्पेशली डॉग्स को ना कुछ नहीं चाहिए होता है, दे जस्ट वॉन्ट योर लव, दे जस्ट वॉन्ट योर अफेक्शन। और लव और अफेक्शन में उनका टेक केयर करना वैसे भी आ ही जाता है, लेकिन उनको अच्छे से खाना खिलाओ, एक्सरसाइज करवाओ, खेलो, वो तो आ ही जाता है। सो दे जस्ट वॉन्ट योर लव एंड अफेक्शन एंड अटेंशन। अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है डॉग्स को, तो इससे ज़्यादा ना दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग। एंड इन रिटर्न वो जो आपको देते हैं ना, द लव, द लॉयल्टी, वो आपको किसी इंसान में नहीं मिल सकता। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप जितने भी अच्छे बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स जो भी देख लो, ये प्यार, ये लॉयल्टी आपको किसी इंसान में मिलने से रहा। एंड आई मीन ऐसे बोलते हैं ना, लड़के धोखा दे जाते हैं, लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती है। सबसे अच्छी बात है ना, एक अपने साथ पेट रखो, एक डॉग रखो। वो ना ही गोल्ड डिगर होगा, ना ही धोखा देगा। ही और शी विल जस्ट कीप लविंग यू एंड नथिंग एल्स। तो इसी नोट के साथ विद अ वेरी ह्यूमरस नोट हम शुरू करेंगे हमारा ये चैप्टर, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका है अभी लेक्चर नंबर 1। तो पहले लेक्चर में जैसा हमारा प्रथा है, वी डू द चैप्टर, अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे, सारे एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स बनाएंगे चैप्टर का। मैं जब चैप्टर समझा रही हूँ, अच्छा बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैम मैंने चैप्टर के नोट्स बना लिए, ये देखो। हाँ, आप क्या नोट्स बना रहे हो? आप अबाउट द पोर्ट, कैरेक्टर स्केचेस, थीम, ये सारी चीज़ें लिख रहे हो, वेरी गुड। लेकिन आप जो मिस आउट कर रहे हो ये है कि चैप्टर का जो की नोट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसका बात करूं, इसी चैप्टर का, अच्छा ठीक है, लेट मी डू अ फेवर। इस चैप्टर के एंड में आई विल डिस्कस विथ यू कि कैसे इस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स को उठाने हैं और उनके नोट्स बनाने, ठीक है। आई थिंक देन दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हर टेक्स्ट का भी की पॉइंट बनेगा, ना कि सिर्फ उसके एलिमेंट्स के। तो विथ ऑल दीज डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें पता करनी है, स्टोरी में क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। लेट अस बिगिन विद द चैप्टर फाइनली। चलो मैं इधर आ जाती हूँ, चलो। ओके, रीड एंड फाइंड आउट। अच्छा, ये आपके बुक के स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है, वाई इज मिस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो ये 3 क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे। ये एक आपका होमवर्क होगा आपका आफ्टर चैप्टर गेट्स ओवर। एंड होमवर्क नंबर 2 पता है क्या होगा आपका? गेस करो बाय द टाइम आई एम राइटिंग। टाइटल जस्टिफिकेशन है आपका होमवर्क नंबर 2। सबसे पहला होमवर्क होगा ये, हम पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करें, जो कि बहुत इजी होने वाले। उसके बाद आपका नेक्स्ट होमवर्क होगा टाइटल जस्टिफिकेशन की, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों नाम है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो, लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with the mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
मैं जो भी मार्क करूँ ना चैप्टर्स में वाइल स्टडिंग, वो सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं 10 बार बोलना नहीं चाह रही हूँ, जस्ट मार्क करते रहना, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं मार्क करी हूँ उनको मार्क करो या की पॉइंट्स हिसाब से नोट डाउन करते रहो। तो फर्स्ट पार्ट में ही हमें ये पता चलता है आई ओवर हियर इज आवर नरेटर। और नरेटर कौन है? नरेटर यहाँ पे है डॉक्टर जेम्स हैरियट। डॉक्टर जेम्स हैरियट जो कि एक वेटनरी है, मतलब एक एनिमल डॉक्टर है। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अच्छा याद रखना तुम्हारा टास्क है अबाउट द ऑथर 3 पॉइंट्स, वो टास्क भी ज़रूर कर लेना हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द की पॉइंट्स। हाँ, सो आई एज इन द डॉक्टर वॉज वेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। क्यों? सडनली क्या हो गया दैट ही बिकेम वरी? ये क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाई वाज द नरेटर वरीड अबाउट ट्रिकी? क्योंकि बहुत टाइम बाद उन्होंने ट्रिकी को देखा रास्ते पे। वो जा रहे थे अपने गाड़ी से, सडनली गाड़ी रोका उन्होंने और उन्होंने रास्ते पे देखा कि एक औरत अपने डॉग के साथ चलते हुए जा रहे। वो कौन थे? वो मिसेस पम्फ्री थी और उनका पेट जिसका नाम था ट्रिकी। डॉगो का नाम है ट्रिकी। हाय ट्रिकी, क्यूटी क्यूटी। हाँ तो इसका हाल देख के, ट्रिकी का हाल देख के मिस्टर जेम्स हैरियट शॉक हो गए थे। क्यों? कैसा दिख रहा था ट्रिकी? जो नॉर्मल डॉग्स के अपीयरेंस होने चाहिए उससे कंप्लीट ऑपोजिट दिख रहा था। कैसा? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब जनरली डॉग्स का एक बॉडी शेप होता है, उसको आप अगर ओवर फीड, ओवर पैम्पर कर रहे हो, ठूस ठूस के इतना खाना खिला रहे हो कि उसका बॉडी पूरा सा सॉसेज, पता है ना क्या होता है, चिकन सॉसेज या कोई भी सॉसेज आप ले लो, इट्स लाइक अ लॉन्ग रोल काइंड ऑफ अ थिंग ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अगर डॉग्स का बॉडी शेप नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ये पूछ है, अगर नॉर्मली ऐसा होना चाहिए तो ये अभी ऐसा बन चुका था और बस एक मुंडी, 2-4 पैर ऐसे। इमेजिन द डिफरेंस। तो मिस्टर जेम्स हैरियट बोले कि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ओबेसिटी टाइप लग रहा था ये, कि डॉग को ओबेसिटी हो गया है। एंड ये सॉसेज जैसा दिख रहा है, बस छोटे छोटे 4 टांग निकले हुए हैं और एक मुंडी और एक पूंछ। दैट्स इट, इट्स लुकिंग सो ब्लोटेड. Also, his eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो उसका पता है अपीयरेंस कैसा लग रहा था? एक तो इतना मोटा हो गया है, अनयूजुअली अजीब हो गया था देखने में। उसकी आंखें ऐसे साइड से लाल लाल हो रही है और ऐसे करके बस देख रही है, जैसे निकल के आ जाएगी गोटिया जैसे, ऐसे करके, और जीभ ऐसे करके चलते हुए वो जा रहा था along with his mistress मिसेस पम्फ्री। ठीक है, तो ये देख के ही became very worried. This condition of Tricky worried Dr. Harriet. Mrs. Pumphrey hastened to explain, "He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt, some cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really." तो जैसे ही वो मतलब डॉक्टर ने उनको वैसा देखा कि ट्रिकी का ये हालत है, वो ऐसे वॉक कर रहा है, तो वो गाड़ी से निकल के आए मिसेस पम्फ्री के पास। मिसेस पम्फ्री को पता था कुछ ना कुछ डॉक्टर बोलेंगे इसको देख के, तो वो बोलने लगी, अरे डॉक्टर लेकिन सुनो 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 क्या हुआ था। एक्चुअली इसका जो नॉर्मल डाइट था वो मैं जब उसको खिला रही थी, उसके बाद वो ना कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि एकदम मैल न्यूट्रिशन हो गया, एकदम पतला दुबला से लग रहा था, मुझे लग रहा था उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसको ज़्यादा थोड़ा मील्स के बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे दिया, जैसे कॉड लिवर ऑयल हो गया, या सम मॉल्ट, सम हॉर्लिक्स, सम वाइन, सम एग्स, मैं बीच बीच में थोड़ा सा खिलाते, सम स्वीट्स ऐसे खिलाते रहती हूँ बस, और कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। तो शी वॉज ट्राइंग टू शो, या यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होता है कि शी वॉज एक्स्ट्रा क्या बोले, या ओवर पैम्परिंग हर डॉग, जो कि ज़रूरत नहीं है। देखो अगर इंसानों में ही देख लो ना, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, नहीं 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 मेरे बेटे को कोई नहीं मारेगा, या मेरी बेटी को कोई नहीं मारेगा, इसको कोई नहीं डांटेगा, इसको जो चाहिए सब दे दो, तो वो बच्चा एकदम बिगड़ जाता है।
मतलब इफ़ यू सी अ चाइल्ड जिसको कभी मार नहीं पड़ा है, कभी डांट नहीं सुना है बच्चे ने, उसको जो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, मैक चाहिए, सब चाहिए, सब मिल जाता है। और अगर आप उस बच्चे से बात करने जाओ ना, ही विल बी वेरी एरोगेंट कि अरे मेरे पास तो सब है, तुम्हारे पास क्या है, जाओ, मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ अ वेरी बैड अपब्रिंगिंग। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ट्रिकी को ओवर पैम्पर किया जा रहा है घर पे, जितना ज़रूरत नहीं। अब डॉग्स का ये नेचर है, आप खाने बैठोगे तो आपके मुंह के सामने आके एक बार देखेंगे कि मुझे तो रेगुलर मेरा खाना जो मिलता है, बट ये भी मिलेगा क्या, खाऊं क्या? तो दैट डजंट मीन कि आप उसको खाना खिलाओ। नॉर्मल सेंस, कॉमन सेंस जो इनके पास नहीं था, शी डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak that I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो क्या हुआ, डॉक्टर के पिछले टाइम में जब लास्ट टाइम डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ था ट्रिकी का, डॉक्टर ने बोला था इसको मीठा मत देना। तो ट्रिकी के बारे में वो पूछते हैं कि तो फिर मीठा तो बंद किया होगा ना, तो बीच बीच में जो खिला रहे हो उसमें मीठा तो नहीं डाल रहे हो? शी वाज लाइक मैंने थोड़े दिन बंद किए थे, लेकिन आई मीन आफ्टर अ फ्यू डेज ये ना बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा केक की याद आ रही थी, वो केक केक कर रहा था। भाई डॉग्स को बोलना नहीं आता है, वो भाव भाव कर रहा है तो उस पर केक बोल रहा है, भाव भाव तो केक जैसा सुनने में भी नहीं लगता है। तो से इसको वो केक्स, क्रीम केक्स बहुत पसंद है, फिर चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ये देख के ही खाना चाहता था, तो मैंने फिर दे दिया, व्हाट टू डू, ऐसा काइंड ऑफ। ठीक है, एक तो वो थी ओवरली रिच, खुद बिगड़ी हुई औरत अपने बच्चे को भी बिगाड़ रही थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट्स इम्प्रॉपर पेरेंटिंग। ठीक है, मेक श्योर जो भी मैं बोल रही हूँ उनको नोट डाउन करो, क्योंकि दोज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कि इम्प्रॉपर पेरेंटिंग हो गया या ओवर पैम्परिंग हो गया, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ आई लुक्ड ऑन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। तो यहाँ पे एक ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच आ जाता है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things that Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? तो यहाँ पे जो डॉक्टर एरियट है, उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहा कि डॉग को देखा, उसका कंडीशन बेचारा बुरे हालत में है, ऐसा मोटा फूल वूल गया है, कुछ दिनों बाद से अजीब सा बीमार ना हो जाए। तो उसको देख के एक ही चीज़ उन्होंने सोचा कि तुम्हारा बेटा एक ही गलती है, तुम अपना लालच नहीं संभाल पाए, वरना तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तुमको अगर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अगर तुम अपना लालच संभाल के ना कर देते खाने को, तो तुम्हारा ये हाल आज नहीं होता। लेकिन लालच तुमसे नहीं संभला, लालच बुरी बला है, तुमको मोटा कर दिया, बीमार कर देगा। अब देखो, ये डॉग्स का नॉर्मल नेचर है, यू कांट चेंज इट। आप चाहे अपने पेट को अभी प्रॉपर लंच करवाए हो, ठीक है, 5 मिनट में अगर आप खाने बैठे हो और उसको कुछ दिखाते हो, ये देखो, वो उसको तब भी खाएगा। इट्स जस्ट डॉग्स। उनको आप खाना जब भी दिखाओगे या दोगे, अगर उनको स्मेल करके या टेस्ट करके अच्छा लग रहा तो वो खा लेंगे, वो रिफ्यूज़ नहीं करते हैं अनटिल अनलेस इट टेस्ट बैड या स्मेल्स बैड। ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि चलो इतना खिला रहे हैं, फाइन, लेकिन एक्सरसाइज सही से हो रहा है? तो आई यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्योंकि इतना खाने के बाद उसको बहुत भाग दौड़ की ज़रूरत है, फिर वो लाइक मेटाबॉलिज्म होगा एंड यू नो द सिस्टम विल स्टे नॉर्मल। उसका रिस्पॉन्स देखो, Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with the... एक second. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring thrown lately. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो जैसे ही डॉक्टर ने पूछा, अरे इसको अच्छे से एक्सरसाइज तो करवा रहे हो,
पम्फ्रे इज लाइक ये रोज़ छोटे छोटे वॉक्स के लिए, जैसे आप अभी देख रहे हो हम वॉक के लिए निकले हैं, तो ऐसे छोटे मोटे वॉक्स के लिए तो ये निकल लेता है, लेकिन घर में जो वो रिंग फेंक के कैच लाइक फेच द रिंग वो खेलते थे, वो खेलना थोड़ा बंद हो गया क्योंकि वो गार्डनर के साथ खेलता था ना, और गार्डनर आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है, तो वो अनअवेलेबल है फॉर सर्टेन रीजंस, इसीलिए हम उसको फेच नहीं खिलवा पा रहे हैं, बट दैट्स ओके आई गेस। अब ये सुन के डॉक्टर जेम्स हैरियट गुस्सा हो गए और उन्होंने जानबूझ के स्ट्रिक्ट टोन में बताया कि अब आप सुन लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब तक मैंने हल्के में बोला था, आपने अगर इसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दिया और इसका डाइट कट डाउन नहीं किया, जितना बोला गया है सिर्फ उतना नहीं खिलाया, तो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। फिर मुझे मत बोलना कि रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर आपने बताया नहीं, शेफ है ना वो, मतलब जेम्स हैरियट आपने बताया नहीं, ठीक है। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you're right, but it is so difficult, so very difficult. She set off downhead along the road as if determined to put the new regime to practice immediately. तो मिसेस पम्फ्री को जैसे उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला, मिसेस पम्फ्री इज लाइक हाँ श्योर डोंट यू वरी, मैं पूरा ख्याल रखूँगी, बट क्या है ना, इसको मना करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, हाउ डू आई इवन एक्सप्लेन यू, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेरा बच्चा है, हाउ कैन आई से हिम नो, बट आई विल ट्राई, बोल के एकदम प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ ऐसे ट्रिकी को चलो ट्रिकी करके निकल लेती है, ठीक है। बट डॉक्टर जेम्स हैरियट उनको जानते हैं, तो उसको अच्छे से समझ आता है कि बहुत जल्दी एक कॉल तो आने वाला है कि डॉक्टर मेरा बेटा बीमार हो गया है, क्या करे। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had whole wardrobe of these coats for the cold weather, a raincoat for the wet days. He snuggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. यहाँ पे ट्रिकी को कैसे ओवर पैम्पर किया जा रहा है वो भी मेंशन है। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे कि वो लोग चलते हुए निकले, डॉक्टर हैरियट खड़े होकर उनको देख रहे थे पीछे से, तो ही सॉ बेचारा ट्रिकी चल भी नहीं पा रहा है, इतना मोटा हो गया ना, तो ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। एंड कैसा वो अपना एक प्रॉपर कोट पहना हुआ था, जो भी उसका वॉकिंग कोट था उस टाइम का। एंड डॉक्टर ने सडनली कहा कि इसके पास ऐसे बहुत सामान है, उसका खाने का प्लेट अलग है, लंच डिनर इसका, फिर उसके कोट्स अलग अलग है, नाइट गाउन्स है, जैसे हमारे नाइट सूट्स होते हैं वैसे उनके नाइट गाउन्स है ट्रिकी के, रेन कोट्स है, विंटर वेयर है, समर वेयर है, अलग अलग टॉयज है, मतलब कांट इवन इमेजिन। So I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey, and the expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. क्या प्रॉब्लम हो रहा था ये यहाँ पे मेंशन है कि कॉल क्यों आया था, ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हेल्थ कंसर्न। He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. So this is how the problem was. कुछ दिन बाद डॉक्टर ने बोला था ना कि कुछ दिन बाद ज़रूर कॉल आएगा, और बहुत जल्दी कॉल आया। कॉल आके क्या होता है, डॉक्टर हैरियट को पम्फ्री कॉल करती है, बोलती डॉक्टर मेरा ट्रिकी पता नहीं इसको क्या हो गया है, प्लीज़ बताओ क्या करना चाहिए, ये खाना नहीं खा रहा, अपने फेवरेट खाने को भी मना कर रहा है, ये मुंह ही नहीं लगा रहा है खाने को, प्लस ये वॉमिट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड सिर्फ अपने रग पे सोया हुआ है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को पता था ऐसा होने वाला है। तो दिस वर द प्रॉब्लम्स, इसको याद रखना, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. A fortnight मतलब 2 हफ्ते, 14 दिन. To be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो जेम्स हैरियट ने अपना मन बना लिया था ऑलरेडी कि जब भी मिसेस हैरियट के पास से मेरे पास कॉल आएगा, सॉरी मिसेस पम्फ्री के पास से मेरे पास कॉल आएगा,
तो मैं एक चीज़ करूँगा, इसको उस घर से निकालूंगा, ट्रिकी को उस घर से निकाल के अपने हॉस्पिटल में रखूँगा, ताकि इसका जो इलाज एक्चुअली होना चाहिए वो हो। और इलाज क्या है? इतना ओवर फीडिंग नहीं, जितना खाना देने का ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खाना दो, पानी दो, एक्सरसाइज करवाओ। तो ही जस्ट वॉन्टेड ट्रिकी टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस फॉर अ फ्यू डेज विच वॉज 2 वीक्स। तो उन्होंने, डॉक्टर ने पम्फ्री को बोला कि 2 हफ्तों के लिए इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कांट हेल्प इट। पम्फ्री उसे, ओ माय गॉड 2 हफ्ते, मेरा बेटा मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, वो तो पागल हो जाएगा मुझे बिना देखे 2 हफ्तों के लिए। बट डॉक्टर हैरियट वॉज लाइक रेडी इन हिज माइंड कि नहीं, इसको हम लेकर ही जाएंगे, बिना हॉस्पिटलाइज किए नहीं ठीक कर सकते इसको। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it was best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो डॉक्टर को समझ आया कि मैं इसको जितना रखूँगा, जितना बात करूँगा, उतना पम्फ्री बोलेगी यहीं भी ट्रीट कर दो, घर आके ट्रीटमेंट करवा दो, मतलब घर को हॉस्पिटल सेटअप बना दो, जो भी मेडिकेशन करना यहाँ करो। तो डॉक्टर ने क्या किया, सीधा ट्रिकी को उठाया और अपने कार की तरफ चले गए ऐसे घर से निकलते हुए। और पीछे मिसेस पम्फ्री चिल्लाई जा रही है, अरे ट्रिकी का वो सामान अंदर रखवाओ, अरे वो रखवाओ, वो भिजवाओ डॉक्टर के साथ, उसको ये चाहिए, ये कंफर्ट, ये लग्जरी। वो चिल्लाई जा रही है, पैनिक किए जा रही है अपने मेड सर्वेंट्स के ऊपर। ठीक है, देखते हैं वो पार्ट को। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, his favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all those stuff, I started to drive away. तो क्या हुआ? अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coach through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो क्या हुआ? This is the situation जब ट्रिकी को लेके जा रहे थे। क्या हो रहा था, जैसे ही वो डॉक्टर उसको उठाकर अपने कार की तरफ चलने लगे कि इसको अभी लेके जाना है, देर नहीं कर सकते, बहुत बीमार है। तो मिसेस पम्फ्री पीछे से चिल्लाने लगी, अपने मेड सर्वेंट्स को बोलने लगी, ओ माय गॉड तुम लोग क्या कर रहे हो, गेट हिज स्टफ, गेट हिज डे बोल, नाइट बोल, सपर बोल मतलब डिनर बोल, उसके सारे कपड़े, उसके सारे खिलौने, उसका कुशन, उसका स्लीपिंग बेड, क्या कर रहे हो, जल्दी लेके जाओ, डॉक्टर की गाड़ी में रखो। डॉक्टर ने वो सब देखा एंड ही रियलाइज इतना सारा सामान एक तो मेरे गाड़ी में आएगा भी नहीं, दूसरा मैं ये सब लेके नहीं जा सकता। तो वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। जैसे ही स्टार्टेड, मिसेस पम्फ्री ने देखा अरे गाड़ी चल रही है, तो जो भी कपड़े उनके हाथ में थे ना ट्रिकी के, वो उन्होंने गाड़ी के विंडो के थ्रू अंदर डाल दिया। और अरे रुको मत लेके जाओ मेरी बेटी को, ऐसे दे स्टार्टेड डूइंग दैट एंड डॉक्टर निकल लिए बिना एनी ऑफ दोज बेकार का थिंग्स। पीछे मुड़ के जब उन्होंने देखा टर्न करते वक्त, तो उन्होंने देखा सारे लोग बाहर ऐसे रो रहे हैं, ट्रिकी ट्रिकी का ध्यान रखना, ऐसे काइंड ऑफ करके सारे लोग, सारे मेड सर्वेंट्स, मिसेस पम्फ्री तो खास करके सब रोए जा रहे हैं कि ट्रिकी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, ठीक हो जाए जल्दी, पता नहीं क्या होगा एंड स्टफ। ऑल मेलोड्रामा, नथिंग एल्स। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor lad, I said, you haven't a kick in your butt. Sorry, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो यहाँ पे रास्ते में मतलब while they were on their way to the hospital, डॉक्टर ट्रिकी की तरफ देखता है जो कि उनके साइड में बैठा हुआ है, और बेचारा बहुत मेहनत से बैठा हुआ था, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। ही वॉज फीलिंग सो सिक। क्यों? आपको अगर ठूस ठूस के खिलाया जाए ज़्यादा, जो आपका खाना यहाँ तक आ जाए, उसके ऊपर भी खाना ठूसा जा रहा हो, तो आपको कैसा उल्टी वाला फीलिंग नहीं, उल्टी कर दूँ मैं। तो ट्रिकी का भी ऐसा कंडीशन हो गया था। ट्रिकी को ज़बरदस्ती इतना खाना दिया गया था, मतलब उसको तो अच्छा ही लग रहा था खा के, बिकॉज खाना मिल रहा है, बट इतना वो फीडिंग हो गया था कि उसको अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ही जस्ट वॉज फीलिंग वेरी अनईजी अंदर से।
एंड उसको देख के जैसे ही डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा वो खुश था, मतलब ही वॉज लाइक हैप्पी टू सी समबडी और अ नोन फेस। तो वो अपना डॉग्स ना खुश होने से पूछ हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये भी थोड़ा सा पूछ हिलाया और ज़्यादा मूवमेंट करने का हिम्मत नहीं हो रहा था उसके बॉडी से, मतलब द बॉडी वॉज फीलिंग वेरी अनईजी एंड सिक एंड टायर्ड। तो डॉक्टर ने उसको देखा कि वो थोड़ा सा एफर्ट पूछ हिलाने का, एंड द डॉक्टर वाज लाइक डोंट वरी, तुमको मैं ठीक कर दूंगा, मतलब तुमको ठीक करने का जो वे आउट है वो भी मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, डोंट वरी करके वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितना भी हमने चैप्टर किया है इसका क्लैरिटी कितना आया है आपके दिमाग में, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? यस या नो? यस या नो? ऑब्वियसली नो इज द आंसर। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी छोटी थी। उसने बोला था कि मेरे गाड़ी में इतना सारा सामान फिट भी नहीं होगा, तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल टू शो कि वो इतने मतलब रिच नहीं थे ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितना। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? तो ही ट्रीट्स द डॉग विथ फुल केयर एंड अटेंशन, बहुत प्यार से उसे हैंडल करते हैं एंड ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देते हैं ट्रिकी को। ही डिसाइड्स इमीडिएटली उसको घर से लेके जाओ ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। वाई इज इट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी? अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट के लिए है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक्चुअली जितना हमने कर लिया है उतने पार्ट का क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, तो इसको भी एज अ होमवर्क ले लो, ये भी बहुत छोटा है। इसका और भी रीज़न है, मैंने एक ही बोला है अकॉर्डिंग टू जितना हमने कर लिया है। पीछे जो चैप्टर आ रहा है इसका कंटिन्यूएशन, उसमें आपको और रीजंस मिल जाएंगे टू से दैट नो ही वाज नॉट एज रिच एज मिसेस पम्फ्री। ठीक है, ये आपका होमवर्क 3 है। आज के सेशंस में आपको ज़्यादा होमवर्क मिल रहे हैं, डोंट वरी। सेकेंड लेक्चर में आपको शायद एक ही होमवर्क मिलेगा शायद। ठीक है, तो इस सेक्शन में या इस लेक्चर में जितने होमवर्क्स मिल रहे हैं इट्स बेटर फॉर यू। अगर आप सॉल्व करके रख रहे हो तो आपके लिए ही ईजी होगा। ओके, एट द सर्जरी, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। ठीक है, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. Other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was uninteresting object and ignored him. तो at the surgery मतलब at the hospital. ट्रिकी को सर्जरी करवाना है ये बोल के हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तो सर्जरी का मतलब कुछ तो होगा, बेसिकली हॉस्पिटल में आके प्रॉपर ट्रीटमेंट देना। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ पे जब उन्होंने ट्रिकी को लेकर वो एंटर किए, बहुत सारे और डॉग्स थे जो ट्रीट होने के लिए आए हुए थे। तो वो सारे डॉग्स ट्रिकी को देख के बहुत एक्साइटेड होते कि अच्छा नया दोस्त आया है, स्टफ लाइक दैट। जैसे ही ट्रिकी को उन्होंने नीचे रखा ना, ट्रिकी इतना ही बीमार फील कर रहा था, वो बस लेट गया। और उसको सारे डॉग्स आए, पहले एक बार स्निफ किए, देखे खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। देन द डॉग्स गॉट बोर्ड की यार इसको तो खेलना ही नहीं है, बस पड़े रहना है, क्या ही मज़ा है, चलो छोड़ो यार। और वो चले गए अपना खेलने के लिए, और ट्रिकी एक कोने में अपने वो एक कारपेट के ऊपर लेटा रहा। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो आने के तीसरे दिन में ही ये इसका इम्प्रूवमेंट दिखने लगा फिजिकली। क्या हुआ, वहाँ पहुँचे, उसको बाकी डॉग्स से मिलवाया। फिर डॉक्टर ने जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स सोते थे वहीं पे उसका भी एक डॉग का बेड बना दिया ट्रिकी के लिए भी। नाउ उसका डाइट प्लान या ट्रीटमेंट क्या था? कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपली 2 दिनों के लिए कोई खाना नहीं देना है, सिर्फ पानी पिएगा। जब भी उसको प्यास लगेगा सिर्फ पानी पिएगा, नो फूड। दूसरे दिन के एंड तक उसको थोड़ा सा एनर्जी आया, ठीक है, जैसे वो भय करके पड़ा हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा ही वॉज फीलिंग बेटर एंड रिवाइव्ड। तो ही स्टार्टेड टू विम्प, ऐसे ऐसे करके चलते हुए बाकी डॉग के पास गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joey, the greyhound.
and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो उसको निकलना था वहाँ से कि बाकी सारे डॉग्स भी है, क्या करे क्या नहीं, उसको अभी थोड़ा थोड़ा क्या बोलूँ मैं, एंथुजियाज्म और एनर्जी आ रही थी। तो डॉक्टर ने उसका गेट खोला और जैसे ही ट्रिकी बाहर आया, ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते बाकी सारे डॉग्स आए उसके पास, उसको स्निफ किए, उसके साथ खेलने का कोशिश कर रहे थे। उसको थोड़ा ऐसे गोल गोल, देखो अभी भी मोटा ही है तो वो ज़मीन में लेट रहा है तो वो गोल गोल घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो गोल गोल आगे पीछे होने के बाद फिर वो सारे डॉग्स खेलने गार्डन की तरफ निकले एंड ट्रिकी भी उनको धीरे धीरे उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए गया, थोड़ा रोल होते हुए, थोड़ा गिरते पड़ते, ट्रिगल होते हुए ही वेंट टू द गार्डन. Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो क्या हुआ, उसी दिन तीसरे दिन को जब सारे डॉग्स का खाने का टाइम हुआ था, तब मतलब हॉस्पिटल के एक ही स्टाफ आए और डॉग्स के जो फूड बोल्स होते थे उसमें खाना देने लगे. तो सारे डॉग्स भाग कर आ गए कि अपना खाना खाना है. और डॉग्स अगर साथ में एक से ज़्यादा डॉग एक साथ रहते हैं ना, तो उनका क्या होता है, हर एक डॉग का अपना माइंडसेट होता है कि मुझे अपना खाना जल्दी ख़त्म करना है. क्यों? क्योंकि अगर आई एम द लास्ट वन टू फिनिश माई फूड, बाकी सबका ख़त्म हो गया, वो आके मेरे लास्ट पार्ट ऑफ द फूड में भी मतलब खाना खाने की कोशिश करेंगे, मेरा पार्ट भी खा लेंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा. तो इट वॉज द यूजुअल सीन. सोचना, ऐसे इमेजिन करो, प्लेंटी ऑफ डॉग्स, एटलीस्ट 3-4 डॉग्स मिनिमम सोच लो, सबके फूड बॉल्स रखे हुए हैं और खाना दिया गया, सारे डॉग साथ में. एंड द साउंड ऑफ जल्दी जल्दी खाते रहते थे, ताकि किसी का भी जल्दी खत्म हो गया ना, तो जिसका खत्म नहीं हुआ उसके पास जाके उसका भी खाना खा सकते हैं. ठीक है, तो इट्स जस्ट फनी डॉग स्टफ. एंड इन दिस, when they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो तीसरे दिन तक भी कोई खाना नहीं दिया गया था, वो बस पानी पी रहा था. जब सबका खाना हो गया, वो वहाँ धीरे धीरे आके फूड बोल्स का वो खाने का स्मेल आ रहा था उसे, तो जाके बस थोड़ा थोड़ा चाट के देख रहा था. चौथे दिन उसके लिए भी एक बोल निकाला गया और उसके लिए भी खाना रखा गया, और डॉक्टर देख के खुश हो रहे थे. ही वाज सैटिस्फाइड कि चलो इसको अभी धीरे धीरे खाने का मन या इच्छा हो रहा है. इतने टाइम तक उसको खाने का मन ही नहीं हो रहा था, अभी फाइनली ही इज़ गेटिंग बैक द अर्ज टू ईट. तो वो किसी भी तरह गिरते फिरते आया भागते हुए कि हाँ, मेरा भी खाने का बोल आया है, मैं भी खाना खाऊँ थोड़ा सा. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. तो चौथे दिन के बाद से धीरे धीरे things started becoming better. ट्रिकी भी थोड़ा energized फील करने लगा. He started like feeling energetic and पहले जैसा एक्टिव. और वो क्या करने लगा, ज़्यादा जैसे मैंने बोला, कोई मेडिकेशन, कोई दवाई नहीं दी गई थी उसे, बस खाने का प्रॉपर रूटीन फॉलो करना था. तो वो खाने का प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हुए मस्ती से एक्सरसाइज, जितने डॉग्स हैं सबके साथ खेलो, गिरते पड़ते, उछलते कूदते, जैसे भी डॉग्स एक साथ है ना सारे. आप इमेजिन करो ना, आप अपने दोस्तों के साथ या आप अपने कजिन्स के साथ में हो, तो जैसे मस्ती में खेलोगे, कूदोगे, भाग दौड़ करोगे, कुछ गेम्स खेल लिया, कुछ साथ में खाना खा लिया, तो द फन यू वुड हैव. सिमिलरली ट्रिकी भी इतने सारे अपने डॉग्स के साथ रह के मस्ती से खेल कूद करके ही वाज स्टार्टिंग टू एंजॉय हिज प्रेजेंस ओवर देयर. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen's house at night. He had never had such a time in his life. अब ट्रिकी का लाइफस्टाइल जनरली कैसा होता था, एकदम आलिशान घर में नींद से उठेगा, उसको अच्छे से ब्रश वश करवाया जाएगा, फिर अच्छा से कोट चेंज करवाया जाएगा, कपड़ा पहनाएंगे, फिर एक उसका खाने का बोल आएगा, ब्रेकफास्ट बोल, उसमें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा.
फिर थोड़ी देर बाद फिर से कुछ खाना मिलेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर से कुछ खाना मिलेगा, फिर लंच होगा, फिर थोड़ा खाना, फिर डिनर। तो वो घर में ही रहता था, थोड़े बहुत अपने टॉयज़ के साथ खेला, एक छोटू सा वॉक विथ मिसेस पम्फ्री। क्या है ना, मिसेस पम्फ्री बहुत अमीर है, तो वो ज़्यादा लंबे वॉक्स नहीं कर सकते अपने हील्स में, तो शी वुड वॉक लिटिल बिट एंड देन कम बैक। तो वो छोटा सा वॉक के लिए ट्रिकी साथ में जाता था, इतना ही है। ही वुड नॉट सी एनी फन, मतलब वो एक तो अपने जैसे डॉग्स के साथ नहीं रह पाता था, चलो वो भी ठीक है, पेट डॉग्स के साथ बाकी डॉग्स नहीं मिलते, दैट्स फाइन। एक्सरसाइजिंग, हैविंग फन, रनिंग अबाउट, वो भी नहीं होता था, घर के अंदर क्या ही भाग दौड़ करेगा। तो ही वुड हैव अ वेरी सिंपल होमली लाइफ, जिसमें कोई मस्ती मजाक उतना फन नहीं था, ही वॉज जस्ट पैम्पर्ड। यहाँ इतने सारे डॉग्स के साथ रह के जो उछल कूद करना, बाकी सारे डॉग्स नॉर्मल हाउस होल्ड्स के थे, और ये डॉग जो था ये बहुत रिच था, तो इसका बॉडी कोट या फर का क्वालिटी बोलो एकदम परफेक्ट था, एकदम रॉयल, ऐसा लग रहा था ना एकदम अमीरों का बच्चा एकदम मिडिल क्लास फैमिली के घर के बच्चों के पास आ गया है खेलने के लिए। बट स्टिल वो भी उनके साथ रह के एकदम मस्ती करने लगा, खेल कूद करने लगा, खाने के लिए लड़ाई जैसे हर डॉग करता था वैसा करने लगा। रात को वहाँ पे मुर्गी का एक जैसा मुर्गी का अड्डा तो नहीं बोल सकते, मुर्गी रहने का जो वो होता है ना पार्ट, जहाँ से पोल्ट्री फार्म हम बोलते हैं, तो वैसे ही छोटा सा पोल्ट्री फार्म था मुर्गियों का, वहाँ जाके चूहों के पीछे भागता रहता था ट्रिकी। सो ही स्टार्टेड हैविंग फन लाइक ही हैड नेवर बिफोर। तो ऐसा मस्ती उसने कभी भी अपने लाइफ में नहीं किया था। दैट काइंड ऑफ मस्ती ही स्टार्टेड हैविंग फाइनली यहाँ पे, एंड उसे बहुत मजे आ रहे थे, बहुत मजे। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो यहाँ पे हम छोटा सा कंडीशन देखेंगे कि मिसेस पम्फ्री का, मैं मिसेस पम्फ्री को कभी मिसेस हैरियट मिसेस ट्रिकी बना रही हूँ, मिसेस पम्फ्री का रिएक्शन जब हॉस्पिटल में था ट्रिकी, कैसा कंडीशन था। मिसेस पम्फ्री, ये तो ट्रिकी का इतना मस्ती से उसका दिन कट रहा है, लेकिन मिसेस पम्फ्री का क्या था, हर 2 घंटे में हेलो डॉक्टर हैरियट, ट्रिकी कैसा है, अभी थोड़ा खाना खा रहा है, इज ही बीइंग लाइक इज ही गेटिंग अप, इज ही मूविंग, अभी वॉमिट हो रहा है क्या, ठीक है क्या, तबीयत ठीक है क्या, इज ही आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। डॉक्टर ने बोला हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक है, डोंट वरी। आपने उसका मतलब जो कुशन है उसको पलटा क्या, दिन में रात में उसको पलट के सुलाना पड़ता है, उसको प्रॉपर कपड़ा पहनाया क्या। डॉक्टर बोला समझ गए मैम, लेकिन उसका डोंट वरी, तबीयत धीरे धीरे बेटर हो रहा है, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद हेलो डॉक्टर, सुनो ना, मुझे पूछना था उसका क्या हालत है, अभी बेटर है क्या, अभी वॉमिट किया क्या 2 घंटे में। और तो कंटिन्यूसली हर 2 घंटे में वो हॉस्पिटल कॉल करती थी, एंड शी वुड आस्क द सेम थिंग्स कि अभी क्या स्टेटस है ट्रिकी का, अभी क्या स्टेटस है ट्रिकी का। तो एक चीज़ हमें जो समझ आ रहा है वो है कंसर्न, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। बच्चे का हाल कैसा है, अपने पेट का कंडीशन जानने के लिए शी वाज सो एंशियस, शी वाज सो क्या बोलूँ मैं, पैल्पिटेटिंग, कि उससे रहा नहीं जा रहा था, मेरा बच्चा ठीक है ठीक नहीं है, इसको कुछ चाहिए, कोई भी सामान, खाना, कुछ भी चाहिए, आई एम देयर टू सेंड एवरीथिंग। तो हर 2 घंटे में कॉल करती रहती थी ट्रिकी का हाल पूछने के लिए, ठीक है। और डॉक्टर ने एक ही बात बस समझा दिया था कि ट्रिकी डेंजर से बाहर, आउट ऑफ डेंजर है, एंड रिकवरी हो रही है उसकी। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो क्या हुआ, जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने सुना कि हाँ ये थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, हल्का हल्का वीकनेस है, बट वो जल्दी ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनते ही मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, अभी खाना खा रहा है ना, चलो अंडे भेजते। जब भी अंडे आते थे, एक बार 24 अंडे आते थे। भाई ट्रिकी एक दिन में कितने अंडे खाएगा, पागल हो क्या। हर एक बार जब भी वो आते थे 24 अंडे आते थे एक बार में।
और फिर आना शुरू हुआ वाइन। आर यू किडिंग मी? कोई डॉग्स को अल्कोहल पिलाता है? एवर पॉसिबल? वो हमारे हेल्थ के लिए भी खराब होता है अल्कोहल, तो वो डॉग्स के हेल्थ के लिए तो कितना ही खराब होता है। स्टूपिड वुमन। एंड जब ये चीज़ें आने लगे ना, तो हॉस्पिटल के स्टाफ इनके मज़े उठाने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डॉग्स को देने वाली चीज़ है नहीं। तो हॉस्पिटल के स्टाफ इसे एंजॉय करने लगे, कंज्यूम करने लगे। वो दिन में 2 अंडों वाला ब्रेकफास्ट करते थे सुबह, फिर वाइन जब भी मतलब मूड बन गया, चलो बोतल खोलो, टक्श पी लिया। इट वॉज टू एनरिच ट्रुकीज ब्लड। अपेरेंटली वाइन पीने से ट्रुकी का ब्लड क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। भाई इनको कोई साइंस सिखाओ। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो जो डॉक्टर स्टाफ्स थे वो लोग क्या करने लगे, सुबह 2 अंडों वाला ब्रेकफास्ट खाते थे, दोपहर में खाने के साथ, लंच के साथ 1 ग्लास वाइन आराम से सबका हो जाता था। ठीक है, 1 से 2 भी, रादर 2 glasses of wine before and several during the meal. तो खाते खाते पीना भी हो जाता था। We could hardly believe it when the brandy came to put the final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled round, inhaled and reverently drunk. पहले अंडे, फिर वाइन, फिर ब्रांडी। ब्रो कैसे रखते हो तुम अपने डॉग का ख्याल? मैं तो जीवन में ना सोच सकूँ, मैं उसको कितना, मतलब मैंने लियो को भी जब उसको खाना खिलाती हूँ ना, मैं कितना सोच समझ के खिलाती हूँ। डॉक्टर ये खिला सकते हैं, ये खिला सकते हैं, हाँ इतना क्वांटिटी, हाँ चलो ठीक है, इतना इतना खिलाते हैं। आई मीन आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरा डॉग भी थोड़ा मोटू मोटू दिखे, गोलू मोलू दिखे। देखो कॉकर स्पैनियल है मेरे डॉग का ब्रीड, तो कॉकर स्पैनियल्स के ब्रीड जो होता है ना, इट्स वेरी एक्टिव, वेरी प्लेफुल, एंड उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो मोटे नहीं होते, दे स्टे फिट बॉडी। अब फिट बॉडी को ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खिला के मैं मोटा करना चाहूँ तो मैं कर ही सकती हूँ। विद इन अ स्पैन ऑफ 15 days मैं उसे रोज़ अगर 4, 5, 6 मील्स खिलाऊँ ठूस ठूस के, जो वो खाता ही रहेगा, तो वो मोटा हो जाएगा। बट मैं वो नहीं करूँगी ना। प्लस alcohol, brandy, wine, I don't touch it, even I will not let my baby touch it. Are you crazy? ये सब भेज रही थी हॉस्पिटल में अपने ट्रकी के लिए, एंड उसके मज़े ऑब्वियसली हॉस्पिटल के स्टाफ से उठा रहे थे। वो मस्त पी के लुढ़क वुढ़क के रहते थे, रात में मस्ती से ब्रांडी पी के सो जाते थे। They were days of deep content, starting well with the extract in the morning, improved and sustained by the midday with wine, and finishing luxuriously around the fire with brandy. तो ये उनका दिन का रूटीन बन गया था कि सुबह उठो, एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ ब्रेकफास्ट, दोपहर में मील के साथ वाइन पियो, रात में मस्त खाना वाना हो गया, डॉग सोने चले गए, ब्रांडी पियो, बॉनफायर करो, चिल करो, मस्ती से सो जाओ। क्या है दुनिया में, ऐसा चल रहा था इनका लाइफ, बिकॉज मिसेस पंफ्री ये सब भेज रही थी अपना ट्रकी के लिए। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रकी एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone her and tell her that the little dog had recovered. So this kind of shows, ये पार्ट एक चीज़ दिखाता है, ये पार्ट एक चीज़ दिखाता है। This shows the grey, क्या बोलूँ मैं, the grey side या the grey character of Mr. Harriet, and this shows the compassionate and कंपैशनेट एंड, क्या बोलूँ मैं, कौन सा वर्ड बेटर होगा, सिंसियर, कंपैशनेट एंड सिंसियर साइड। दो एक ही पैराग्राफ में 2 चीज़ें दिख रही है। एक, ट्रिकी को रखना इनके लिए टेम्पटेशन बन गया था। क्यों? क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल स्टाफ्स को मस्ती से, वो 2 हफ्ते मस्ती से खाना खा रहे थे और उनको लग रहा था इसको और ज़्यादा दिन रखते हैं तो और ज़्यादा दिनों के लिए हमें एक्स्ट्रा एग्स, वाइन, ब्रांडी सब मिलते रहेगा। दैट वॉज द ग्रीड, द ग्रे मैटर, जो कि लालच उनको भी होने लगा था कि इसको जितना दिन रखेंगे उतना दिन हमें मिलेगा। ट्रिकी प्रैक्टिकली 5 से 7 दिन में पूरा फिट हो गया था, लेकिन उसको 1 हफ्ते उन्होंने ज़्यादा रखे थे। फिर भी उनको मन था कि और थोड़ा रखे क्या,
या फिर हमेशा रख ले क्या, तो हमें हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन मिस्टर हैरियट को ये समझ आया कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी की, मतलब यू नो इट हैपन्स कि द ओनर फील्स लाइक दे आर द पेट पेरेंट, माँ या पापा हो जाते। तो हैरियट को वो याद आया कि ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्री भी पागल हो जा रही है कि मेरा बेटा कब ठीक होगा, कब मेरे पास आएगा एंड ऑल। तो ही फाइनली डिसाइडेड कि 2 हफ्ते बोले थे, 2 हफ्ते जैसे ख़त्म हुए, उन्होंने कॉल लगाया कि आपका बेटा अभी ठीक हो गया है, आप आके उसको लेके जा सकते हो। जैसे ही पम्फ्री को वो पता चला, तब देखो क्या होता है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. मतलब the car, basically. This is the car. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो मिसेस हैरियट को फिर से हैरियट बना दिया। मिसेस पम्फ्री को उन्होंने कॉल किया, बोला आ जाओ। जैसे उन्होंने सुना, थोड़े मतलब विद इन फ्यू मिनट्स एकदम जल्दी से गाड़ी चला के आ गए और एकदम लग्जूरियस, फैटली रिच फैमिली लग्जूरियस से गाड़ी से निकलती है मिसेस पम्फ्री, जो शॉफर उनका दरवाज़ा खोल देता है और हैरियट को बोलते हैं डॉक्टर प्लीज़ बताओ मेरा बेटा सच में ठीक हो गया है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम एनी मोर, वो वापस से वही एक्टिव एंड फिट एंड फाइन बन गया है ना। तो हैरियट उसको लेकर आते हैं। अब येस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो पम्फ्री अंदर ही बैठी हुई थी, मतलब टूवर्ड्स द गेट, एंड डॉक्टर ने बोला डोंट वरी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, आपको नीचे उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूँ आपके पास, आप रुक जाओ, वहीं बैठो, अंदर ही रहो। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into the lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो 2 हफ्तों के टाइमिंग में ही ट्रिकी एकदम परफेक्टली फाइन हो गया था। वो जैसे ही डॉक्टर जैसे ही ट्रिकी को लेने गए, वो देखे कि सारे डॉग्स के साथ ये भी पूरे गार्डन में गोल 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 भाग रहा है, खेल रहा है, उछल कूद कर रहे, एक दूसरे को धक्का मार रहे, खेल मतलब मस्ती से खेल रहे। एंड ट्रिकी को देख के लगा कि एकदम प्रॉपर फिट एंड फाइन हो गया, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर खाना मिला, एकदम परफेक्टली फिट डॉग बन चुका था। ठीक है, I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door, and when Tricky saw his mistress, he took off my arms in a tremulous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. This is so relatable. तो क्या हुआ? If possible, I'll show you a video also. पहले समझा देती हूँ। तो ट्रिकी को डॉक्टर ने गोदी उठाया और वो पूरा हॉस्पिटल का पैसेज क्रॉस करते हुए रास्ते पे आके, जहाँ पे मतलब वो गाड़ी का दरवाज़ा फिर तब तक भी शॉफर ने खोल के पकड़ा हुआ था कि आएंगे तो मिसेस पम्फ्री के पास डॉग को छोड़े। जैसे ही ट्रिकी ने गाड़ी के अंदर मिसेस पम्फ्री को देखा, एक प्रॉपर पास भी नहीं आए थे डॉक्टर, एक डिस्टेंस से ही वो डॉक्टर के गोदी से जंप लगा के एकदम मिसेस पम्फ्री के गोदी में जाके लैंड हुआ और जाके एकदम पूरा चाट के प्यार करके बाग करके पूंछ हिला के एकदम एक्साइटेड वे में, ही वाज सो हैप्पी टू सी हर बैक अगेन आफ्टर लाइक 2 वीक्स। और उस टाइम पहले तो देख के मिसेस पम्फ्री बहुत खुश हो गई थी, हाय ट्रिकी, बट फिर हो जाता है इतना ज़्यादा लिकी ऑन योर फेस, यू स्टार्ट लाइक अच्छा ठीक है आई अंडरस्टैंड, यू आर वेरी हैप्पी, ओके। तो वो वाला कंडीशन होने लगा था। लेट मी ट्राई एंड शो यू। हाँ, मिल गया, आई एम ट्राइंग टू शो। ठीक है, देखना, ये एक बार मैंने उसको क्रश पे रखा था। ठीक है, लियो का रिएक्शन देखना। ये पहली बार जब वो क्रश पे गया था ना, पूछ देखो उसका।
मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ये कि मतलब ये मतलब नीचे आएगा ही नहीं मेरे गोदी से, ही वुड जस्ट लाइक पूरा एकदम गोदे ऊपर चढ़ गया था मेरे। आई वुड कीप लिकिंग एंड लिकिंग एंड लिकिंग। तो ऐसा होता है जब आप आपके पेट को कहीं रखते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन दे सडनली गेट टू मीट देयर पेरेंट, दे आर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन था। और मिसेस पंफरी उसे ऐसा हाल में देखकर शी वाज सो हैप्पी कि मेरा ट्रिकी फिर से एकदम एक्टिव एंड हैप्पी एंड एकदम गुड हेल्थ में हो गया। So during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो जब ट्रिकी पंफरी के साथ खेल रहे थे, डॉक्टर जाके शॉफर गाड़ी के शॉफर को लेकर गए और सारे जो भी सप्लाईज आए हुए थे ना ट्रिकी के लिए, उसके खाने का अलग अलग बोल्स, उसके कपड़े, कुशन, सोने के वगैरह वगैरह, वो सब अरेंज करके उसके गाड़ी में लाइक लोड करवा दिया कि अब जाओ। और जाते वक्त मिसेस पंफरी विंडो से बाहर ऐसे लाइक बेंड डाउन करके बोलते, ओ मिस्टर हैरियट, आई एम सो थैंकफुल टू यू। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ। दिस stay was definitely a triumph of surgery. अब ये triumph of surgery का मतलब क्या है? triumph का मतलब होता है victory. victory of surgery मतलब आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है ये उस ट्रीटमेंट का जीत है, आपने परफेक्ट ट्रीटमेंट किया है और मेरा बेटा एकदम गुड हेल्थ में आ गया। सो दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ विन विन सिचुएशन टू द ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन। एंड वो चले जाते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ आता है लास्ट में, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इसका टाइटल जस्टिफिकेशन आपको करना है। चलो, चैप्टर कंप्लीटेड, रिटन बाय मिस्टर जेम्स हैरियट, हु इज द नरेटर हिमसेल्फ। अब आएंगे हमारे एलिमेंट डिस्कशन, विच इज द थीम एंड द कैरेक्टर स्केच, द सेटिंग एंड ऑल में, ठीक है। पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। आज मैंने सोचा था, मैं मतलब जनरली 9:30 बजे सुबह ऑफिस आती हूँ। मुझे लगा आज मैं लेट हो जाऊँगी, जल्दी जल्दी मैंने शैम्पू वैम्पू किया और मैं ऑफिस आ गई। और याद आया कि मैंने अपना हेयर तो ड्राई ही नहीं किया, तो ये खुद बिना कुछ किए ड्राई हुआ है और आज इतना मेसी होकर रखा है। मुझे लग रहा था आज मैं शायद शूट ही ना कर पाऊँ कि हेयर इतना अजीब बन के रह जाए, बट थैंकफुली वो ठीक है आज थोड़ा बहुत, मतलब नॉट लाइक एवरी डे बट थोड़ा तो ठीक ही है, मतलब मैनेजेबल। कमिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर नाउ। चैप्टर का थीम क्या है? कुछ 3-4 थीम्स है, बहुत इजी है, समझ लेते हैं। और एक्सप्लेनेशन का भी पॉइंट्स लिख के रखना, पूरा नहीं बट थोड़े थोड़े की पॉइंट्स जैसे लिख के रखना। ओवर पैम्परिंग एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। तो आप अगर किसी को ज़्यादा पैम्पर करते हो, जितना प्यार देना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर कर रहे हो तो चीज़ें खराब ही होती हैं। ओवर पैम्परिंग ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिविटी। तो कभी भी ज़्यादा पैम्पर करना किसी को भी इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। जितना आप प्यार करो उस इक्वल अमाउंट में आपको डांट भी लगाना चाहिए ताकि चीज़ें बैलेंस रहे। प्रॉपर पेरेंटिंग नॉलेज, ये नॉलेज होना दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, अ प्रॉपर पेरेंट, अ गुड पेरेंट वुड बी हैविंग द नॉलेज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अब क्या क्या होना चाहिए उनके पास ना, वो कुछ इमोशंस ओपन होने चाहिए। पहला, प्यार, ऑब्वियस सी बात है, अपने बच्चे को प्यार तो करेंगे। दूसरा, जितना ही प्यार करे उतना ही सेम क्वांटिटी में आपको डांटना भी आना चाहिए। तीसरा, आपको कभी कभी सॉफ्ट हार्टेड होके इंसान मतलब अपने बच्चे के लिए सोचना होगा, उसको प्यार देना होगा। चौथा, आपको ऑन द अदर हैंड ज़रूरत पड़े तो मार भी लगाना पड़ेगा। तो यू हैव टू हैव ऑल दो साइड्स, जिसमें इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट कि आपका बच्चा बिगड़े ना, यू आर हैविंग अ प्रॉपर गुड चाइल्ड अपब्रिंगिंग। अगर आपको अच्छे से बच्चे को डिसिप्लिन के साथ मतलब रेस करना नहीं आया तो द चाइल्ड विल बिकम अ बैड चाइल्ड। या जैसे इन दिस केस
ट्रिकी को हम बैड कैसे कह सकते हैं? ग्रीड की वजह से। उसका लालच कैसे हुआ? हाँ, अगर उसके लालच को हम कंट्रोल करते, अगर मिसेस पंफरी ने एक्स्ट्रा मील्स जब वो मांगता है उस टाइम पे जानबूझ के कुछ कड़वा खिला दिया होता तो वो नहीं मांगता। उसे पता होता कि मैं ये 3 टाइम दिन में जब खाऊंगा तभी सही खाना मिलेगा, उसके अलावा मुझे कड़वे खाने मिलेंगे या गंदे अजीब गंद वाले मिलेंगे, तो वो नहीं मांगता। धीरे धीरे एक्सरसाइज भी करने मिलता तो उसका बॉडी अच्छा रहता, लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल गिवन वो थोड़ा बिगड़ गया, ग्रीडी बन गया। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। दिस गोज फॉर नॉट जस्ट पेरेंट्स, फॉर एवरी इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हो, उसको निभाना अगर आपको आता है तभी लो। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप आज एक पेट खरीदते हो, वो आपका पेट पेरेंटिंग तो अलग होता है, आपका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका तबीयत ठीक रहे, इसका ख्याल सही से रखा जाए, जो जो ज़रूरी है इसके हेल्थ के लिए वो चीज़ें की जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिलता है तो उसे प्रॉपरली लेना आना चाहिए, देन ओनली यू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना मत लो। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑफ पेरेंट्स एंड पेट पेरेंट। ये तो आई मीन इज द होल थिंग, द होल चैप्टर इज अबाउट शोइंग द बॉन्ड ऑफ पेट एंड पेट पेरेंट। मतलब एक्चुअली पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें ही दिखती है, बट दिस इज समथिंग विच वी क्लियरली सी बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पंफरी, स्पेशली लास्ट में जब 2 हफ्ते बाद मिसेस पंफरी से ट्रिकी मिलता है तो ही इज़ लाइक सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि ये फाइनली मुझे मेरी मम्मी दिख गई कितने दिनों बाद, एंड यू नो द कॉन्स्टेंट लव एंड अफेक्शन दैट ही शेयर्स। तो हो गया बॉन्ड ऑफ पेट्स एंड पेट पेरेंट। नेक्स्ट आएंगे हम इसके सेटिंग में, कहाँ का है? द लोकेशन कैन बी सेड एज द इंग्लिश कंट्री साइड, वेस्टर्न जो नेशंस हैं वहाँ के कहीं पे, एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, वेस्टर्न कंट्री के कोई कंट्री साइड, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द सिटी स्पेस, थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मेनली इन द वेटेरिनेरियन प्लेस वेयर द ऑथर वर्क्स। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर टुक प्लेस इन द हॉस्पिटल, जहाँ पे वो डॉक्टर और बाकी सारे डॉग्स थे, और थोड़ा बहुत पार्ट मिसेस पंफरी के घर में विच इज़ इन द कंट्री साइड, वहाँ पे भी थोड़ा सा हुआ है। तो ये 2 है सेटिंग, या जहाँ जहाँ स्टोरी हुई है उसका मेंशन। नेक्स्ट आएंगे कैरेक्टर स्केच पे, ये तो ज़रूरी है, और मैंने इनफ पॉइंट्स दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो, और की पॉइंट अंडरलाइन करके उसके साथ रीज़न देना कि आपको क्यों लगता है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मिसेस पंफरी पैम्परिंग एंड ओवर इंडल्जेंट है तो क्यों है, उसका एक रीज़न देना, फिर नेक्स्ट पॉइंट देना, फिर उसका एक रीज़न देना। रीज़न कैसे? आप चैप्टर से एग्जाम्पल भी दे सकते हो या उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो जैसे ही आप ऐसे आंसर लिखोगे ना कैरेक्टर स्केच का, अंडरलाइनिंग दीज पॉइंट्स, तो वो आपको ऐसे ही पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सही सही पॉइंट्स डाल दिए हैं कैरेक्टर स्केच में। तो एम्पल पॉइंट्स मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? पंफरी से स्टार्ट करते चलो। पैम्परिंग एंड ओवर इंडल्जेंट वो हमने देखा ही है, जितना ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा पैम्पर करते हैं। ओवर अफेक्शनेट, जितना प्यार देना ज़रूरी है उससे ज़्यादा। डांट तो देना आता ही नहीं है, ना करना आता ही नहीं था इसे, नो बोलने का वही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड ओवर हियर, इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ना बोलना आना चाहिए, कुछ अगर गलत है तो आपको ना बोलना आना चाहिए। ट्रिकी को भी ना बोलना चाहिए था कि इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना है। सेम हैंड ऑन द सेम हैंड मिसेस पंफरी को भी ना बोलना आना चाहिए था जब ट्रिकी उससे ज़्यादा खाना मांग रही थी, मतलब मांग रहा था। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एबल टू से नो। अगर ये ना ना वाला सिचुएशन होता तो ट्रिकी इतना बीमार होता ही नहीं। एंजियस, ऑब्वियसली बात है, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था शी वाज सो एंजियस कि शी वुड कीप कॉलिंग हर 2 घंटे में कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। वेल्दी, ये तो बिना बोले ही आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ही पैसे हैं इनके पास। अच्छा, ये एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए आप बहुत चीज़ें दे तो सकते हो, वो शॉफर गाड़ी का एग्जाम्पल, लेकिन एक ट्रिकी से रिलेटेड एग्जाम्पल ये होगा कि ट्रिकी के पास ही, देखो मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे डॉग के पास गिन के 5 कपड़े हैं जो कि समर्स में नहीं पहनता है वो, क्योंकि समर्स में उनके बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए होता है।
तो वो विंटर्स में पहनता है। एक रेनकोट है, जब अगर बारिश में वॉक पे, जो कि नहीं लेना है, बट अगर पूरे ही दिन बारिश हो रही है तो कभी तो वॉक करेगा, तो एक रेनकोट है, 2 खाने का कटोरा है, उसका बोल, फूड बोल। क्यों? क्योंकि एक टाइम मतलब 2 रहेगा तो एक यू कैन वॉश एंड कीप, एक ही को बार बार यूज़ करोगे तो वो धीरे धीरे रस्टी होने लगता है या ओवर यूज़ होता है, तो 2 फूड बोल्स है उसके बस, और खिलौने थोड़े बहुत 4-5, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके पास। बट ट्रिकी हैड n नंबर ऑफ कपड़े, नाइट सूट्स, डे सूट्स, कुशन्स अलग अलग। लियो मेरे पिलो पे सोता है उसके लिए अलग से कोई कुशन नहीं है। तो ओवरली वेल्दी का वो भी एक साइन है कि लियो बोल रहे, ट्रिकी के पास ही कितना कुछ था, इनके पास तो पता नहीं कितना ही कुछ होगा, प्लस इतने सारे मेड सर्वेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नाइफ, शी वॉज नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट, किसी की भी बातों में आ जाए। तो मिस्टर हैरियट के बातों में आ गई थी जब उन्होंने बोला था कि 2 हफ्ते चाहिए, इसका सर्जरी होना है, बहुत कुछ है, उसका स्ट्रेंथ रिकवर करना है। तो ये बहुत मतलब इनोसेंस के साथ वो मान गई थी, अच्छा ठीक है लेके जा रहे हैं, और कुछ चाहिए, सप्लाईज चाहिए इसको स्ट्रेंथ दिलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, अंडे, ब्रांडी, वाइन, ये सब भेजने लगे। तो शी वाज जस्ट नाइफ, टू वेरी इनोसेंट एंड फूलिश। डेस्परेट एंड ग्रेटफुल। डेस्परेट क्यों? क्योंकि हाउ कैन आई एलैबोरेट दिस, शी वाज डेस्परेट टू रियली मीट हर डॉग एंड गेट टू नो मोर अबाउट हर डॉग, कि मेरा डॉग सही है, इसको अच्छे से उसका टेक केयर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। फिर 2 घंटे बाद फिर से कॉल किया तो एंशियस डेस्परेट का सेम एक्सप्लेनेशन होगा। ग्रेटफुल टू द डॉक्टर कि उन्होंने मेरे बच्चे को एकदम ठीक कर दिया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। कमिंग टू ट्रिकी, ट्रिकी वॉज ओवर फेड, ओवर पैम्पर्ड, जिसने ओवर नहीं, ओवर पैम्पर्ड, सिर्फ पैम्पर्ड गलत होगा, ओवर फेड, ओवर पैम्पर्ड, लिस्टलेस और सिक। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खिलाया गया था, इतना ज़्यादा लाड प्यार दिया जा रहा था कि धीरे धीरे वो बीमार हो गया। ही बिकेम अनवेल, ही वॉज ग्रीडी, जिसकी वजह से वो कभी खाने को ना नहीं करता था। रिजिलियंट क्यों? क्योंकि बीमार हो गया था बट फिर भी ही डिसाइडेड टू फाइट, कि ठीक है मतलब मैं किसी भी तरह ये पेन सह लूँगा एंड जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके साथ मैं धीरे धीरे ठीक होऊंगा एंड आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। तो रेजिलियंट, सोशेबल एंड प्लेफुल, जो भी साथ में डॉग्स थे उनके साथ बहुत मस्ती से मिलजुल गया था। इवन लोगों के साथ भी वो अच्छे से बात मिलता था। इट्स नॉट लाइक इट्स एन अनसोशेबल डॉग, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, इट वॉज नॉट एन अनसोशेबल डॉग। क्यों? क्योंकि रैंडम लोगों को देख के वो बार्क करके उन्हें काटने नहीं जाता था। ही वुड लिसन, टॉक, गेट कटल्स फ्रॉम देम, ऐसा डॉग था। अच्छा प्यारा डॉग था बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर या नरेटर। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट दे सकते हो, ही इज द नरेटर एंड ऑथर ऑफ द चैप्टर। फिर बोल सकते हो ही वॉज प्रोफेशनल, क्योंकि उन्हें काम अपना बहुत अच्छे से पता था। ही न्यू किस डॉग को क्या बीमारी है, मतलब डॉग ने सिर्फ, ही वॉज एनिमल डॉक्टर, तो उन्हें हर एक एनिमल की कंडीशन को देखकर ही समझ आ जाता था कि इसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, इसका क्या हालत है, क्या प्रॉब्लम है। सो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। ही वॉज कंपैशनेट एंड केयरिंग, क्योंकि रास्ते में सडनली उन्होंने ट्रिकी को वैसे देखा और बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ उन्हें। तो ही वेंट टू हर मिसेस पम्फ्री एंड ही डिसाइडेड टू टेल हर कि आप अभी से ही उसका ध्यान रखो वरना और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसका हालत बहुत बीमार पड़ जाएगा। तो ही वॉज वेरी कंपैशनेट एंड केयरिंग। प्रैग्मेटिक, फर्म, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। हम एक और पॉइंट को स्लैश करके भी लिख सकते हैं कि ही हैड अ काइंड ऑफ ग्रे कैरेक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे थे एकदम, क्या बोलूँ मैं, सच्चाई के मूरत थे, एकदम भलाई का ज़माना उन्हीं से दिखे, ऐसा नहीं था। उनमें भी लालच था, उनमें भी ग्रे मैटर था। ही काइंड ऑफ व्हाट टू से पेशेंट, रिसोर्सफुल, टैक्टफुल, ऑब्जर्वेंट। हाँ, तो बेसिकली उनके जो पॉइंट्स हैं, दीज ऑल समराइज टू से इन ऑल कि बहुत ज़्यादा ही वॉज द नरेटर एंड ऑथर। सेकेंड, वो बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल थे, उनको अपना काम बहुत अच्छे से पता था। थर्ड एंड कंटिन्यूइंग,
बहुत कंसर्न होते थे, उनको लाइक फील होता था कि इस बेचारे का हालत ऐसा है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. ही वुड बी एक्स्ट्रा श्योर अबाउट हिज एक्शंस. अगर वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ही वुड स्टिक टू दैट. उन्हें पता है कि ये इसके लिए सही है. ही वुड हैव ग्रे मैटर, क्योंकि उनमें भी ग्रीड या लालच था. इंसान है आफ्टर ऑल, एकदम 100% परफेक्ट कैसे हो सकता है. देन उनमें ना वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अरे हिंदी में उस वर्ड को क्या बोलते हैं, पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं रहा, पेशेंस ही ले लो. ही शोड पेशेंस व्हेन मिसेस पम्फरी 10-12 दिन में या 20-12 दिन में कॉल करती थी, बट ही वुड नॉट से एनीथिंग. ही न्यू कि ये कंसर्न है, तो ही शोड पेशेंस. डांट के भगा नहीं दिया या कॉल्स बंद नहीं करवा दिया. ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल इन वेज कि उन्हें पता था कितना क्या करके हो जाएगा. मेडिकेशंस देने का ज़रूरत ही नहीं था ट्रिकी को. उसको सिर्फ खाना और पानी प्रॉपर क्वांटिटी और एक्सरसाइज में दो, वो ठीक हो जाएगा. तो ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल कि कितने क्या में हो जाएगा, उसे पता है. very observant, tactful, very intelligent, smart-headed. तो all these things cover his characteristic. ठीक है, आगे बढ़े. Oh, that's it. तो फर्स्ट पार्ट हमारा इतना ही था. वी हैव कवर्ड एवरी सिंगल एस्पेक्ट एंड एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. बहुत चीज़ें मैंने मार्क की है. एंड हाँ, जो मैंने बोला था कि चैप्टर के की पॉइंट्स आपको कैसे लेने हैं. देखो, जैसे इस चैप्टर का शुरुआत क्या हुआ था, एकदम स्टार्टिंग की पॉइंट हुआ क्या कि डॉक्टर सीज ट्रिकी वेरी कंसर्न्ड. क्यों, रीज़न, की पॉइंट, ऐसे सब पॉइंट होगा कि उसका हालत कैसा था. ब्लोटेड बॉडी, आईज ऐसे हो गए थे, टंग ऐसे लॉल हो रहे थे. एंड देन सेकेंड की पॉइंट क्या होगा कि एडवाइसेस मिसेस पम्फ्री, क्या करना चाहिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल एंड गेट्स अ कॉल सून. नेक्स्ट पॉइंट, वो पम्फ्री के घर जाते हैं एंड देन ट्रिकी को उठा के लेकर आ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, जब ट्रिकी को लेकर आ रहे होते हैं तब घर में सबका कंडीशन क्या रहता है. उसके बाद वाला पॉइंट, ट्रिकी हॉस्पिटल में आने के बाद उसका क्या बोलते उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा था. तो लाइक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कैसे जा रहा था, उसका वेरी शॉर्ट पॉइंट्स. नेक्स्ट, डॉग्स के साथ मतलब मिसेस पम्फ्री का क्या रिएक्शन था टू द फैक्ट दैट ट्रिकी यहाँ है, तो उनका क्या हाल हो रहा था. फिर जब उनको पता चला कि ट्रिकी वॉज रिकवरिंग लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है, तो वो क्या भेजने लगे. उन चीज़ों को भेजने की वजह से हॉस्पिटल को स्टाफ उस चीज़ों का मज़ा उठा रहे थे. नेक्स्ट, ट्रिकी वॉज एक्चुअली इंजॉइंग गेटिंग फिट एंड लाइक द 14 दिनों के टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, एकदम परफेक्ट हो गया था. देन द फैक्ट दैट मिस्टर हैरियट के दिमाग में आया कि इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते क्योंकि मिसेस पम्फ्री भी कंसर्न हो रही है. लास्टली सेकेंड लास्ट पॉइंट होगा, मिसेस पम्फ्री को बुलाया गया, वो आके कंसर्न थी. एंड लास्ट, जब उन्होंने ट्रिकी को देखा, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज कंडीशन एंड ही थैंक्ड हर एंड सेड इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो वैसे हर एक का ना ऐसे छोटे की पॉइंट्स बना के रखने हैं ताकि आपको याद रहे कि कैसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है. इस आंसर में ये आएगा, उस आंसर में वो आएगा. जो चीज़ें हमने अंडरलाइन की है पूरे टेक्स्ट में, वहाँ से की पॉइंट्स बनाओ, इट विल हेल्प यू. ठीक है, पूरे हर एक चैप्टर का ऐसे बनाया करो. दैट इज़ व्हाट आई से कि सिर्फ एलिमेंट्स नहीं, पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स बनाने होते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं हमारे सेकेंड लेक्चर में विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स टू सॉल्व. बट टिल देन, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care my rock stars. See you soon.